परमेश्वर ने इब्राहिम को याद करके उस लूत को बचा लिया। परमेश्वर यीशु मसीह को याद करके हमें बचाना चाहता है। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाएं और उससे विनती करें और कहें, प्रभु यीशु हम पर दया कर। उत्पत्ति 19 अध्याय और उसका 30 वचन। और लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। 30 वचन। सो आ, हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। 33 वचन। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। 34 वचन। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना, कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। 35 वचन। सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। 36 वचन। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। लूत की बेटियां अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी समझ का सहारा ले रही हैं। ऐसा वो कैसे कर पा रही हैं? ऐसे विचार लूत की बेटियों के मन में कैसे आए? बड़ा साधारण सा सवाल है और बड़ा रहस्य भरा इसका उत्तर है कि दोनों बेटियों की परवरिश सदोम और अमोरा में हुई है। लूत बहुत अच्छा व्यवसाय को देखा, अच्छे बिजनेस को देखा, हरियाली को देखा, पर परिवार को उसकी बेटियां इसलिए ऐसा कर पा रही है क्योंकि सदोम और अमोरा की स्थिति ऐसी ही थी। हमने इस विषय में अध्ययन किया। सदोम और अमोरा के पाप की दशा बहुत ही निचली स्थिति की थी। जो उन्होंने देखा, जिस स्थान पर वो रहती थी, जो वो सुनती थी, आज उन बुरी बातों को वो बहुत ही साधारण रीति से लेकर अपनी समझ के अनुसार अपने कामों को कर रही है और अपने पिता के वंश को आगे बढ़ा रही है। आप कहाँ रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ? जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां की स्थिति, वहां का माहौल क्या है? कहीं आप अपने बच्चों के साथ सदोम और अमोरा में तो नहीं हैं? फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब उनमें जिस जगह आप रह रहे थे वही पाप, जब उनमें वही बुराइयां उनमें जब नजर आती है, तब आप अपने बच्चों को बुरा कहते हैं। तब शायद आपकी आंखें खुलती है। ऐसे कितने माँ बाप हैं, पैसों के कारण, अपने माता पिता की जागीर होने के कारण, अपने मित्रों, वो समाज जिसमें उनकी परवरिश हुई है, वो उनको छोड़ नहीं सकते, यहां तक अपने बच्चों के लिए भी नहीं। ऐसे बहुत से परिवार के बच्चे बुराइयों में, पाप में ग्रसित होकर अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। पाप को वो बहुत ही साधारण रीति से लेते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा ही देखा है। अपने बच्चों के लिए जरा विचार करें। सिर्फ अपने बिजनेस को मत देखें, अपने धन, अपनी संपत्ति को ही मत देखें, सदोम और अमोरा की उस हरियाली को न देखें, परंतु उसके पीछे अपने बच्चों की बर्बादी को भी देखें और अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए सदोम और अमोरा को छोड़िए, हेब्रोन में आइए, जहां एक अनुशासन है, जहां एक पवित्रता है, जहां एक सच्चाई है, जहां परमेश्वर की अनुग्रह, करुणा और उसकी दया है। अगर इन बेटियों का उस स्थान पर परवरिश होता तो शायद आज वो ये नहीं सोचती, ये दिन ही नहीं आता लूत के जीवन में। पर लूत ने पैसे की तरफ ध्यान रखा। आइए हम अपनी नजर आज के इन शिक्षाओं पर और प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं। उत्पत्ति का किताब उसका 19 अध्याय और उसका 36 वचन। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। 37 वचन। और बड़ी एक पुत्र उत्पन्न करी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। 38 वचन। और छोटी भी एक पुत्र उत्पन्न करी और उसका नाम बेन्नमी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। लूत की बेटियों से लूत को 2 बेटे उत्पन्न हुए, एक मोआब और एक बेन्नमी।
मोआब से मोआबी जाति और बेन्यामीन से अम्मोनी जाति। हम जब अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम इन मोआबी जातियों को, इन अम्मोनी जातियों को देखेंगे कि कैसे ये जाति इस्राएलियों के लिए सरदर्द बन गए, रुकावट बन गए, विरोधी बन गए, दुश्मन बन गए, और कैसे मुश्किलात और तकलीफों के साथ इस्राएल को, जो इब्राहिम के बेटे इसहाक से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें बड़े तकलीफों का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, तू अपने पिता, अपनी जन्मभूमि, अपने देश को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। इब्राहिम लूत को भी अपने साथ लेकर चला। पर आज दो दुश्मनों ने जन्म लिया है जो इस्राएल के कट्टर विरोधी होंगे, जो आने वाले शिक्षा के इस सत्र में आप देखने पाएंगे। सो चलिए अब हम आगे के अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब 20 अध्याय और पहले वचन से आगे। फिर इब्राहिम वहां से कूच कर दक्किन देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। दूसरा वचन, और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। इब्राहिम को परमेश्वर ने हेब्रोन में लाया और वो हेब्रोन में बस गया। पर इन घटनाओं के बाद इब्राहिम गरार में आकर रहने लगा, और जब गरार में आया तो फिर वही एक मुश्किल उसके सामने आन खड़ी हुई, उसकी पत्नी सारा। वहां के लोगों को उसने बताया कि वो उसकी बहन है। विचार वही, सोच वही। वे लोग फिलिस्ती हैं, उसकी पत्नी के कारण लोग उसे ना मार दे, इसलिए उसने उसे अपनी बहन बतलाया। और वहां का राजा अबीमेलेक को जब पता चला ये इब्राहिम की बहन है, उसने उसकी बहन को अपने महल में बुला लिया, अपनी समझ का सहारा। 20 अध्याय का दूसरा वचन, और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। तीसरा वचन, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। हमने इब्राहिम के ऐसे ही काम को उत्पत्ति का किताब के 12 अध्याय में हमने देखा था, जब वो मिस्र में गया। और मिस्र में हमने देखा कि इब्राहिम ने परमेश्वर से नहीं पूछा और वो मिस्र चला गया। फिर भी परमेश्वर इब्राहिम के प्रति पूरा ईमानदार है और परमेश्वर सारे की रक्षा कर रहे हैं। फिरौन के घर में बड़ी तकलीफें दी। फिरौन को जब ये बात मालूम पड़ गई, उसने उनको वहां से आजादी दे दी और वे लोग फिर वापस दक्षिण देश और फिर ए और बेतेल के मध्य के उस स्थान पर आकर बस गए। आज फिर वैसे ही बड़ी दिक्कत का सामना इब्राहिम को करना पड़ रहा है। उसकी पत्नी अबीमेलेक के महल में पहुंचा दी गई है। महल के बाहर इब्राहिम है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ना इब्राहिम को छोड़ा और ना ही सारा को छोड़ा। याद रखें, जब आप अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार होकर अपने जीवन को उसको समर्पित कर देते हैं और समर्पित होकर जब उसके सेवा कार्य को जब अंजाम आप देते हैं, उसकी योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। वो उस समय भी रक्षा करता है जब आप खुद अपने आप को किसी मुश्किलातों में फंसा देते हैं। ऐसे समय भी परमेश्वर उन मुश्किलों से आपको निकालता है। सारा अबीमेलेक के महल में है। परमेश्वर ने तुरंत अबीमेलेक से बातचीत की और उसको स्वप्न के जरिए बताया, सारा इब्राहिम की पत्नी है, उसकी बहन नहीं है। चलिए अब देखते हैं अबीमेलेक को जब परमेश्वर के द्वारा इस बात की जानकारी मिली, अबीमेलेक क्या करता है इब्राहिम के साथ, सारा के साथ। उत्पत्ति 20 अध्याय और उसका 4था वचन। परंतु अबीमेलेक तो उसके पास न गया था, सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया।